पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन में एज यू नो कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। वाटर के बिना देयर वुड बी नो लाइफ। तो वाटर जो है वो हमारा कहीं से भी आ रहा है, सोर्स ऑफ दैट इज़ कि हम ध्यान रखते हैं कि उसकी मतलब प्योरिटी देखते हैं ऑब्वियसली। तो हमें ना इसका ये भी देखना चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन कितना प्योरेस्ट फॉर्म में तो देखते ही हैं, साथ में उसकी क्वालिटी क्या है कि वो कैसा है, उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। तो इसमें ना हमारे पास वाटर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूशन में ना कुछ कॉजेज़ आते हैं कि वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो है ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास पैथोजेंस, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उसका सोर्स है डोमेस्टिक सीवेज से, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसका भी जो सोर्स है वो डोमेस्टिक सीवेज है, ठीक है। एनिमल वेस्ट है, राइट। ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा केमिकल फर्टिलाइजर से। ऐसे सेम एज टॉक्सी हैवी मेटल्स दैट इंडस्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्रीज से जो आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो पैथोजेंस है ना वो ये बेसिकली वाटर पॉल्यूटेंट है जो कि बहुत हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये डिजीज़ कॉज करते हैं उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक तरह का वो बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ई डॉट कोलाई, ठीक है। ई डॉट कोलाई होता है जिससे हमारे पास, और इसमें जो हमारे पास डिजीज़ होती है वो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, ठीक है। जब हमारे पैथोजेंस ऐड हो जाते हैं वाटर में तो हमारे पास ये डिजीज़ का कॉज होते हैं, ठीक है। हमारे पेट में पेट हमारा और इंटेस्टाइनल के बीच में हमारी ये डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो एक होता है ई डॉट कोलाई और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस फेशियल्स है, ये भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पैथोजेंस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं बेसिकली जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो भी हमारा वाटर आ रहा है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं या जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट भी क्या है, वाटर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, जैसे कि लीव्स है, ठीक है, ट्रैश है, ग्रास है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट ना वाटर को पॉल्यूट करते हैं बेसिकली। तो ये जो है ये पॉल्यूट करते हैं, वाटर को बेकार कर देते हैं। और इवन जब हमारा वाटर के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है फाइटोप्लैंक्टन की, दैट इज़ ऑल्सो कॉज फॉर वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो कोल्ड वाटर, देखो हमारे पास ना वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, या तो वो फ्रॉम द ग्राउंड आ रही है या फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। अब फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट में होता है, ठीक है, लेकिन नाइट में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हमारे पास रिडक्शन हो जाती है उस ऑक्सीजन की इन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो कोल्ड वाटर है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है हमारे पास वो होती है अप्रॉक्स 10 ppm। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और इवन जब हम ऑक्सीजन की बात करें O2 एटमॉस्फेयर में वो होती है अप्रॉक्स 2 लाख ppm, ठीक है। और जो हमारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है हमारे पास बहुत ज़रूरी है ये। इसमें क्या होता है, देखो जब हमारे पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है वो अगर हमारी 6 ppm से कम हो जाती है ना तो जो लाइफ है फिश की वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ना इसमें एक टर्म आती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड,
BOT, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर हमें कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो दैट इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कितना ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड हो रहा है हर एक को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, जैसे हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इसलिए इवन अगर स्मॉल अमाउंट में भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है